इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सेट्स है, अपना आंसर का कारण भी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हम लोगों ने ये कर चुका थे कि सेट्स किसको बोलते हैं। सेट्स होते क्या हैं, तो हम बोलेंगे सेट्स वही होंगे जो वेल डिफाइंड थिंग होंगे। सेट्स किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे जो वेल डिफाइंड थिंग होंगे उसी को सेट्स बोलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, वो बताइए। तो जे से जो स्टार्टिंग हो रहा है, क्या ये सेट्स हैं? है। तो क्या हो सकता है, तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ये क्या क्या हो सकता है जे से स्टार्टिंग होने वाला महीना। तो सबसे पहले जे से स्टार्टिंग होने वाला क्या होता है, जनवरी। उसके बाद होता है फरवरी, और उसके बाद सॉरी सॉरी, क्या बोलेंगे, जनवरी, फिर बोलेंगे जून, फिर बोलेंगे जुलाई। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई। तो हमारे पास कितना आंसर मिला, तीन ही मिला। और तीन क्या फिक्स नंबर है, तो बोलेंगे हाँ फिक्स नंबर है। तो हमसे बस ये पूछा गया क्या ये सेट्स है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सेट है। क्यों सेट है, तो बोलेंगे क्योंकि इसमें ना एलिमेंट्स जो है वो फिक्स है। तो बोलेंगे दिस इज अ सेट्स, दिस इज सेट बिकॉज इट हैज फिक्स एलिमेंट्स। सेट्स हम लोग किससे बोलते हैं, तो बोलेंगे सेट्स हम लोग उससे बोलते हैं जिसमें एलिमेंट्स फिक्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इंट्रोडक्शन वीडियो से ही हम जान सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो पर्सन टू पर्सन अगर वेरी करता है तो हम क्या बोलेंगे, ये सेट्स नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे आंसर में, दिस इज नॉट सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ये सेट्स है, तो बोलेंगे ये सेट्स नहीं है। क्यों नहीं है, तो वो क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन में। थर्ड वाला क्वेश्चन में पूछा गया है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्रिकेट में 11 बेस्ट बैट्समैन के नाम बताइए। तो इसमें भी सेम वही होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये क्या बोलेंगे, ये सेट्स नहीं होगा। तो बोलेंगे दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज इट्स चेंजेस पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब आगे आते हैं थर्ड। इसके आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में टोटल बॉयज कितने हैं ये बताइए। तो हमारे क्लास में कितने बॉयज हैं, हम तो गिन के बता सकते हैं। गिन के बता सकते हैं मतलब ये नंबर क्या हुआ, फिक्स हुआ। फिक्स जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो सेट्स होता है। तो बोलेंगे दिस इज अ सेट, दिस इज ए सेट बिकॉज
इट हैज़ फिक्स एलिमेंट्स। क्यों ये सेट हुआ, तो बोलेंगे ये सेट्स है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो फिक्स है। क्लास में जो बॉयज़ है उसे हम गिन सकते हैं, इसीलिए उसे हम एलिमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर, क्या ये सेट्स होगा? तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जो एक से शुरू होती है। 1 2 3 4, ये जाती कहाँ तक है? अनंत तक। तो बस हमसे पूछा गया है कि नेचुरल नंबर बताइए जो 100 से छोटी है। तो क्या बोल सकते हैं नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 100 से छोटी मतलब 99 तक जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा? सेट्स होंगे। तो बोलेंगे दिस इज अ सेट्स, दिस इज सेट्स बिकॉज it has फिक्स एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स होंगे। एलिमेंट्स जब फिक्स होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये सेट्स। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया नॉवेल्स बताइए। तो ये भी तो फिक्स ही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने आज तक कितने नॉवल लिखे हैं? तो क्या बोलेंगे? दिस इज सेट्स बिकॉज इट्स हैज फिक्स एलिमेंट्स। फिर आगे आए, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोला गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, क्या ये सेट्स हैं? तो बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर ये क्या है? तो सेट्स है या नहीं? तो इवन इंटीजर शुरुआत कहाँ से होता है? जैसे बोल सकते हैं दो इवन इंटीजर है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करते हुए तो अनंत तक जा रहा है। अनंत तक जा रहा है मतलब ये तो फिक्स नहीं हुआ, गिन नहीं सकते हैं। गिन नहीं सकते इसका मतलब ये क्या हुआ? बोलेंगे दिस इज नॉट, दिस इज दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज इट हैज नो फिक्स एलिमेंट्स। ये सेट्स नहीं है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो फिक्स नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 1.1 में टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं क्या ये सेट्स हैं? तो बोलेंगे हाँ ये है सेट। क्या बोलेंगे? दिस इज ए सेट्स बिकॉज इट हैज फिक्स क्वेश्चन, बिकॉज इट हैज फिक्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो फिक्स होंगे, क्वेश्चन अगर फिक्स हुआ है इसका मतलब क्या होगा? ये सेट्स होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस में क्या बोला गया। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट्स हैं? मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब एनिमल्स बोला, क्या हम सभी एलिमेंट्स को जानते हैं क्या? क्या वो फिक्स हैं? तो इसमें बोलेंगे दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज बिकॉज it has because it has no fixed elements। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि लेट्स a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द appropriate symbol belong and not belong in the blanks। तो पहले ये समझ लेते हैं कि belong का मतलब क्या होता है।
बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? बिलोंग का मतलब होता है कि अगर ये मेरा सेट्स है, इस सेट्स से रिलेटेड अगर कुछ, इस सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर आएगा तो हम बोलेंगे बिलोंग है, अगर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे बिलोंग नहीं। जैसे एक क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए सेट्स में 1 2 3 4 5 6 हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 क्या ए सेट के अंदर में आ रहा है? क्वेश्चन करो कि 5 क्या ए सेट के अंदर में आ रहा है। हम क्या देख रहे हैं? 5 तो ए सेट के अंदर में है तो बोलेंगे ये बिलोंग कर रहा है, 5 ए सेट से बिलोंग कर रहा है। फिर क्वेश्चन करो कि क्या 8 ए सेट के अंदर में आ रहा है? 8 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलेंगे 8 जो है ना ए सेट के अंदर में नहीं आ रहा, तो बोलेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट है। फिर ये चेक करो क्या 0 ए सेट के अंदर में आ रहा है? तो 0 तो नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट है। फिर ये चेक करो 4 क्या ए सेट के अंदर में आ रहा है? 4 तो आ रहा है, जो आ रहा है इसका मतलब क्या बोलेंगे? 4 बिलोंग कर रहा है सेट है। अब ये चेक करो कि 2 क्या इस सेट के अंदर में आ रहा है? चेक करो, ये देखो 2 है, 2 है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? 2 ए सेट के अंदर में आ रहा है, आने पर हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग। तो 2 बिलोंग कर रहा है सेट है। फिर चेक करो कि क्या 10 ए सेट के अंदर में आ रहा है? 10 तो है ये नहीं, है ये नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोलेंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू सेट है। ठीक है, इतना दूर समझ लिए। अब हमें आगे समझना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बारे में तो अभी तक हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को ही जब हम लोग लिखेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला गया है कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं एक्स, सच दैट एक्स इज एन इंट्रीजर, और इंट्रीजर जो है वो -3 और 7 के बीच में। तो क्या क्या हो सकता है? तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, नंबर लाइंस पहले बनाएं। नंबर लाइंस में यहाँ पे क्या जानते हैं? 0 होता है। इधर अगर जाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। इधर अगर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 होगा। अब बोला गया है कि x सच दैट x इज एन इंक्रीजर, और ये जो x का मान जो है ना वो -3 और 7 के बीच में है। -3 और 7 के बीच, -3 और 7 के बीच में कौन कौन आता है? तो आंसर में क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो बोलेंगे रोस्टर फॉर्म में किसको लिखना है? ए सेट को लिखना है। तो ए सेट में क्या क्या आएगा? तो बोलेंगे -2 पहले आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर बोलेंगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो पहला का आंसर हमें पता चल गया। फिर दूसरा में हमें पूछा गया है एक बी सेट। बी सेट के अंदर में बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। हम क्या जानते हैं? नेचुरल नंबर जो होती है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से। 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्टिंग में होके अनंत तक जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा? 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा? तो इससे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो बोलेंगे बी सेट में नेचुरल नंबर लिखना है 6 से छोटा। तो क्या क्या होगा बी सेट में? नेचुरल नंबर 6 से छोटा क्या हो सकता है? 6 से छोटा 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है, फिर 5 हो। 6 से छोटा बोले इसलिए 6 को नहीं लेंगे। हो गया क्वेश्चन। अब आगे तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सी एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। अब बोल रहे हैं कि सी एक सेट है और सेट के अंदर में 2 डिजिट वाला नंबर ही है, जिसमें दोनों डिजिट को जब जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में बताइए। तो इसमें क्या बोलेंगे? सी सेट के अंदर में मेरे को 2 डिजिट वाला नंबर चाहिए जिसको दो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं
1 हो सकता है और 7 हो सकता है। 1 में 7 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं 7 हो सकता है फिर 1 हो सकता है। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर दूसरा हम ऐसे बोल सकते हैं 2 हो सकता है फिर 6 हो सकता है। दोनों को जोड़ने पर 8 हो जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं कि 6 हो सकता है फिर 2 हो सकता है। दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3 हो सकता है फिर 5 हो सकता है। फिर हम बोल सकते हैं कि 5 हो सकता है फिर 3 हो सकता है। फिर बोल सकते हैं कि 4 हो सकता है फिर 4 हो सकता है। बस इतना ही होगा। तो ये सब क्या मिला? तो बोलेंगे सी सेट्स में रोस्टर फॉर्म हमें चाहिए था जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो सबको अभी जोड़ के देखेंगे तो सब में क्या होगा? अंकों को जोड़ने पर मुझे 8 मिलेगा। आंसर मिल गया। अब फोर्थ नंबर में क्वेश्चन में हमें पूछा गया डी एक सेट है जिसमें एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब ना हमें प्राइम नंबर बताना है और वो 60 को डिवाइड भी करें। तो चेक कर लेते हैं। 60 का मतलब क्या हुआ? 2 तिया 6। फिर बोलेंगे 2 एकम 2 2 पचे 10। फिर बोलेंगे 2 सॉरी 2 से तो नहीं जाएगा। तो बोलेंगे 3 5 6 15। फिर बोलेंगे 5 एकम 5। तो प्राइम नंबर चाहिए ना। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जो अपना टेबल में आता है और एक का टेबल में आता है उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो क्या क्या होगा डी सेट के अंदर में? क्या क्या होगा? तो बोलेंगे डी सेट के अंदर में हो सकता है सबसे छोटा तो प्राइम नंबर 2 होता है। तो बोलेंगे 2। रिपीट तो नहीं कर सकते इसलिए 2 हुआ। फिर बोलेंगे 3 होगा और उसके बाद बोलेंगे 5 होगा। ठीक है, क्रॉस शॉर्ट फॉर्म पता चल गया। अब आगे फिर क्वेश्चन में बोला गया ई एक सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के बताइए। तो ई एक सेट है जिसमें हमें करना है ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में। अब जब इस तरह से सेंटेंस रहेगा और उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो उस समय पे क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट्स को रिपीट नहीं करेंगे। पहले टी आया टी लिखेंगे, फिर आर आया आर लिखेंगे, फिर आई आया आई लिखेंगे, फिर जी आया जी लिखेंगे, फिर ओ आया ओ लिखेंगे, फिर एन एन लिखेंगे, फिर ओ तो आ चुके मतलब ओ को नहीं लेंगे एम लेंगे, फिर ई अभी तक नहीं आया मतलब ई को ले सकते हैं, फिर टी टी तो आ चुके मतलब नहीं लेंगे, आर आर भी आ चुका है नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे? सिर्फ वाई। तो ये क्या हुआ? तो इसको बोलेंगे ये मेरा रोस्टर फॉर्म हुआ। रोस्टर फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स को जब भी लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अब फिर से बोला गया एफ एक सेट है जिसमें द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। इसको अब रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाई। ये भी तो सेम हुआ। कौन सा सेट बोला? एफ सेट को। तो एफ सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। कैसे करके लिखेंगे? बेटर है तो सबसे पहले बी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे और उसके बाद आर। बी हो गया ई हो गया टी हो गया फिर आर। बेटर। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। फिर आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन सभी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब तो अभी तक हम जान चुके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म हम किसे बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है जिन्हें हम लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं या फिर साइन यूज करते हैं या सिंबल यूज करते हैं तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो अब ये इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम मान लेते हैं कि ये ना एक सेट है तो क्या बोलेंगे? ए एक सेट है। और लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले कर्ली ब्रासेस। हम मान लेंगे ये सब क्या है? एक्स है। तो एक्स सच दैट एक्स इसमें क्या है? 3 का टेबल है। 3 एकम 3 3 6 3 3 9 3 4 12 मतलब एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 3। इससे मेरे को क्या पता चला कि ये जो x है ना ये 3 का मल्टीपल है। ठीक है, x क्या है? 3 का मल्टीपल है। इतना दूर समझ में आया? और 3 का मल्टीपल तो है लेकिन जहाँ कहाँ तक रहा है? तो साथ में हम ये भी बता देंगे कि 3 का मल्टीपल होने के साथ साथ
ये सिर्फ 4 ही डिजिट तक जा रहा है। ठीक है, पहला तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ना, दूसरा तरीका ये है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक सेट है जिसमें हम बोलेंगे x such that x is equal to 3 to the power 3 3n के बराबर है। अब n का मान जितना भी रखते जाएंगे वो वैल्यू डिपेंड करेगा। और साथ में ये बोलेंगे कि n जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, लेस देन इज इक्वल टू 4 तक जा रहा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। 2 4 8 16 32। अब इसमें क्या पता चला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरह से जा रहा है ना, तो इसको हम ना बी सेट मान लेंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, इसमें बोलेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 का पावर n। ठीक है, और इसमें बोलेंगे कि n का जो मान है ना वो स्टार्टिंग हो रहा है 1 से, जा कितना दूर रहा है, 1 2 3 4 5 तक गया, तो लेस देन इज इक्वल टू बोलेंगे कहाँ तक गया, 5 तक गया। ये हो गया बी। ठीक है, अब 2 का पावर n किस लिए लिखें, तो वैल्यू हम लोग चेक कर सकते हैं। 2 का पावर में जब 1 रखेंगे, n का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, जब 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 रखने पर 8 मिलेगा, 4 रखने पर 16 मिलेगा, और 5 रखने पर 32 मिलेगा। इसीलिए 2 का पावर n के रूप में रखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि 5 25 125 625 इसको रॉ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताएं। तो इसको हम ना मान लेंगे ये सी सेट है। लिखेंगे कैसे, फिर से वही तरीका, बोलेंगे सबसे पहले x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर n। फिर साथ में बोलेंगे ये जो n का जो मान है वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, और जा कहाँ तक रहा है, 4 तक जा रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे ही 5 का पावर 1 रखेंगे, n का वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 5। 2 रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 25। 3 रखेंगे तो मिलेगा 125, और 4 रखने पर क्या मिल जाएगा, 625। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे बोल रहा है कि 2 4 6 ये क्या हुआ, 2 का मल्टीपल है। इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसको डी सेट मान लेंगे। क्या बोलेंगे, डी सेट। डी सेट में कैसे करके बोलेंगे, तो बोलेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, 2n है, और n कहाँ तक जा रहा है, n जो है वो बोलेंगे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और हम लोग कैपिटल एन के बारे में तो जान ही चुके हैं। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। अब आगे एक और एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया 1 4 9 ऐसे करते हुए डैश तक गए एंड 100 तक गया। तो हम क्या जानते हैं, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर दूसरा 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, फिर जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। ऐसे करके करते जब हम लोग 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग मानेंगे, अभी तक मैंने क्या माना था, डी सेट माना था, अब इसको ई सेट मान लेंगे। तो बोलेंगे ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब ये सबको मानना है ना, तो बोलेंगे एन का स्क्वायर। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो बोलेंगे एन का जो मान है ना वो लेस देन इज इक्वल टू 1। 1 से स्टार्टिंग हो रहा है और जहाँ कहाँ तक रहा है, 10 तक। तो बोलेंगे 1 से स्टार्टिंग होकर 10 तक जा रहा है। हो गया, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म पता चल गया। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सभी एलिमेंट्स बताइए क्या क्या होंगे। तो a इज इक्वल टू एक्स एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, तो देखते हैं। ए सेट में सबसे पहले पूछा गया एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, ऑड भी चाहिए साथ में नेचुरल नंबर भी चाहिए। ऑड में क्या होगा, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर बोलेंगे 7 आएगा, फिर 11 आएगा। कहाँ तक जाना है नहीं पता है ना, तो ऐसे करते हुए बढ़ते रहेगा।
ये हुआ मेरा पहला। ठीक है, हो गया ख़त्म। फिर दूसरा में पूछा गया है b इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इज एन इंट्रीजर, और इंट्रीजर है और x जो बिलोंग कर रहा है -1/2 से बिलोंग कर रहा है 9/2। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, एक मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ -1/2 से, तो हम क्या किए यहाँ पे जीरो ले लिए, यहाँ पे ले लिए -1/2 बोला ना, तो पहला हो गया -1/2, फिर 0/2, फिर बोलेंगे 1/2, फिर बोलेंगे 2/2, फिर बोलेंगे 3/2, फिर बोलेंगे 4/2, फिर बोलेंगे 5/2, फिर बोलेंगे 6/2, फिर बोलेंगे 7/2, फिर बोलेंगे 8/2, फिर बोलेंगे 9/2। मेरे को अभी क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, किसके किसके बीच में, -1/2 के बीच में और 9/2 के बीच में। क्या क्या मिलेगा, तो हम इसको बी सेट तो पहले से दिया हुआ है, तो बी सेट के अंदर में कौन कौन आएगा, तो बोलेंगे बी सेट्स के अंदर में कौन कौन आया, तो सबसे पहले बोलेंगे 0/2, ठीक है, फिर बोलेंगे 1/2, फिर बोलेंगे 2/2, फिर बोलेंगे 3/2, फिर बोलेंगे 4/2, फिर बोलेंगे 5/2, फिर बोलेंगे 6/2, फिर बोलेंगे 7/2, फिर बोलेंगे 8/2। ये सभी होगा। फिर इसको अगर अच्छा से समझे तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम फिर से बोल सकते हैं 0/2 का मतलब हो गया 0, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, 2/2 का मतलब कितना हो गया 1, फिर बोलेंगे 3/2, ठीक है, 3/2 भी हो गया। और फिर क्या बोलेंगे 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, 2 जब 4 होता है मतलब 2 हो गया। फिर बोलेंगे 5/2, फिर बोलेंगे 2 3 6 होता है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे 3 आ गया। फिर 7/2 हुआ, फिर बोलेंगे 2 4 8 होता है ना, तो यहाँ पे तो 4 आ गया, तो बोलेंगे यहाँ पे 4 आया। तो ये मेरा हुआ, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है x इज इक्वल टू एक्स दैट x इज एन इंट्रीजर, और x तो एक इंट्रीजर है और x जो है 4 से छोटा है, ठीक है, x जो है वो 4 से छोटा है। क्या कर सकते हैं तब, x तो एक इंट्रीजर है और x जो है 4 से छोटा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, x ऊपर एक इंटीजर है और x लेस देन इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 4 से छोटा है, ठीक है, और साथ में बराबर है, ये मेरे पास क्वेश्चन था। तो क्या हो सकता है, तो समझो, तो अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा, 4 से छोटा हुआ। फिर अगर हम ऐसे सोच लो, -1 का अगर स्क्वायर किया होता है तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, ये भी छोटा हुआ। अगर सोच लो कि अगर हम 0 का स्क्वायर किए होता है तो कितना मिलता, तो भी 0 मिलता। अभी सोच लो कि अगर 2 का स्क्वायर अगर किए होते तो फिर कितना मिलता है, 2 दूनी 4, जो इसके बराबर है। अगर सोच लो -2 का स्क्वायर अगर किए होते तो कितना हुआ, 2 दूनी 4, तो यही हो सकता है। तो आंसर में क्या बोलेंगे, सी सेट के अंदर में कौन कौन आएगा, तो बोलेंगे -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर -2 आएगा, ठीक है। सी सेट कंप्लीट हो गया। फिर डी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया डी सच दैट एक्स सच दैट डी सेट्स में पूछा गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल एक वर्ड है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के बताइए। तो अभी तक तो मैंने कर चुका है, तो डी सेट्स को, डी सेट्स में किसको लिखना है, लॉयल को ना, तो एल लिखेंगे पहले, फिर ओ लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर ए लिख देंगे, फिर एल जो लास्ट में है उसको नहीं लिखेंगे, लिखने से वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिला तो इसको बोलेंगे ये मेरा रोस्टर फॉर्म है। फिर आगे जो क्वेश्चन ई नंबर में पूछा गया, एक्स दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज किसमें नहीं होता है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के बताए। तो ई सेट्स के अंदर में मेरा कौन कौन आएगा, सबसे पहले कौन बोलेंगे, सबसे पहले आएगा मेरा फेबररी, फिर बोलेंगे अप्रैल, फिर बोलेंगे जून, फिर बोलेंगे
फिर बोलेंगे सितंबर, फिर बोलेंगे नवंबर। ये सब जो मंथ है इसमें सिर्फ 31 डेज नहीं होते हैं, बस हमें यही लिखना था। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इसमें पूछा गया है कि f इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स का मतलब होता है के पहले आने वाला कॉन्सोनेंट कौन कौन है वो बताइए। तो के से पहले कौन कौन आता है, कॉन्सोनेंट चाहिए ना। तो एफ सेट के अंदर में मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए जो के से पहले आता है। कौन होगा, ए तो वोवेल है, नहीं होगा तो सबसे पहले बोलेंगे बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, ई तो वोवेल है नहीं लिखेंगे, फिर बोलेंगे एफ होगा, फिर जी होगा, फिर एच होगा, एच के बाद आई को नहीं लिखना है, फिर जे लिखेंगे, फिर जे के बाद ही के आ जाता है। तो ये सब मेरे क्या है, कॉन्सोनेंट है जो के प्रीसीड्स है, प्रीसीड मतलब पहले आ जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मैचेज ऑफ द सेट्स ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set in the right description describe in the set builder form। बस अभी हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखो ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। बोल रहा है एक्स तो एक प्राइम नंबर है और जो 6 को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या हो सकता है। 2 3 6, फिर 3 1 3, मतलब क्या क्या मिला, 2 मिला, 3 मिला और 1। तो इसका आंसर क्या मिल सकता है, 2 और 3। 2 और 3 कहीं पे है तो बोलेंगे यहाँ पर है। तो आंसर में क्या बोलेंगे, ये तो सेकंड नंबर वाला का आंसर हुआ। तो ये मैच करे किससे, इससे मैच करे। ठीक है, अब दूसरा वाला को देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर चाहिए लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर होता क्या है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या क्या होगा। ऑड नेचुरल में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा। बस यही तो हो सकता है। तो आंसर किससे मैच करेगा, 1 3 5 7 9। तो बोलेंगे ये तो इससे मैच कर रहा है, हो गया। फिर आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 को डिवाइजर है, मतलब 6 किसका किसका टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे 1 का टेबल में 6 आता है, फिर 2 का टेबल में 6 आता है, फिर 3 का टेबल में 6 आता है, फिर 6 का टेबल में आता है। तो क्या क्या मिला, 1 2 3 6। तो ये कहीं पे है तो बोलेंगे पहला नंबर। फिर लास्ट में हमसे पूछा गया कि एक्स सच दैट एक्स इज द वर्ड ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को बोल रहा है कि किससे मैच कर रहा है, तो ये इसी से मैच करेगा। ठीक है, तो हमें सब आंसर मिल गया। ठीक है, थैंक यू।